जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए हम आज की इस दिव्य और अलौकिक यात्रा का आरंभ करते हैं। भक्तजनों, यह केवल एक कथा नहीं है, अपितु मानव मन की गहराइयों और भक्ति के सर्वोच्च शिखर को छूने वाला एक ऐसा सत्य है जो युगों युगों से हमारी संस्कृति की धरोहर रहा है। आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो पीतांबरधारी भगवान विष्णु और उनके प्रिय दिवस गुरुवार से जुड़ा है। मित्रों, यह कहानी दो बहनों की जीवन यात्रा के माध्यम से हमें यह समझाएगी कि जब विश्वास की डोर अटूट होती है तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक साधारण मनुष्य के आंगन में उतर आती हैं। वहीं दूसरी ओर जब मन में संदेह और तर्क का कोलाहल होता है तो ईश्वर पास होकर भी बहुत दूर प्रतीत होते हैं। इस कथा में ज्ञान का ऐसा अमूल्य भंडार छिपा है जो आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा और आपको यह सोचने पर विवश कर देगा कि क्या आप भी अपनी भक्ति में वही भूल तो नहीं कर रहे जो इस कथा की एक पात्र ने की थी। इसलिए अपने मन को एकाग्र कर लें और संसार की चिंताओं को कुछ क्षण के लिए त्याग दें, क्योंकि अब हम उस पावन नगरी कुशलपुर की ओर चल रहे हैं जहां साक्षात नारायण को उतरना पड़ा था। मित्रों, वटेश्वर पर्वत की शांत और सुरम्य छाया में बसा कुशलपुर गांव प्रकृति की गोद में लेटा हुआ एक ऐसा स्थान था जहां सूर्य की पहली किरण भी धरती को प्रणाम करके उतरती थी। वहां की वायु में एक अलग ही प्रकार की पवित्रता थी। खेतों में लहलहाती सरसों की फसल मानो धरती ने पीली चूनर ओढ़ रखी हो। इसी गांव के एक शांत कोने में एक बहुत ही पुरानी कुटिया थी। यह कुटिया मिट्टी की बनी थी और इसकी छत सूखी घास से ढकी हुई थी। लेकिन इस साधारण सी कुटिया की विशेषता यह थी कि इसके आंगन में एक विशाल केले का वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष इतना पुराना और घना था कि उसकी चौड़ी पत्तियां जब हवा में लहराती थीं तो ऐसा लगता था मानो वे चंबर डुलाकर किसी अदृश्य देवता की सेवा कर रही हों। इसी कुटिया में हरिदास नाम के एक सात्विक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। हरिदास का जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु उनके मुख पर संतोष की एक ऐसी आभा थी जो केवल ईश्वर पर पूर्ण समर्पण से ही आती है। उनकी पत्नी गीता एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थीं, जिनका शरीर भले ही दुर्बल था किंतु आत्मबल हिमालय जैसा अडिग था। इन दोनों की दो पुत्रियां थीं जिनका नाम था राधिका और पार्वती। राधिका, जो कि बड़ी थी, उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे शांत सरोवर का जल हो। वह बहुत कम बोलती थी, परंतु जब भी बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो वीणा के तार झंझना उठे हों। बचपन से ही उसे भगवान विष्णु और गुरुवार के व्रत में अगाध श्रद्धा थी। वह मानती थी कि इस सृष्टि का कण कण नारायण के स्पंदन से जीवित है। उसके लिए पूजा केवल मंदिर में बैठकर घंटी बजाना नहीं था, अपितु हर जीव में ईश्वर को देखना और हर कार्य को प्रभु का प्रसाद मानकर करना ही उसकी पूजा थी। दूसरी ओर छोटी बहन पार्वती थी। पार्वती देखने में अत्यंत सुंदर और कार्यकुशल थी। घर का सारा कामकाज संभालने में वह निपुण थी। उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी और वह हर बात को तर्क की कसौटी पर कसती थी। वह ईश्वर को नकारती नहीं थी, परंतु उसका मानना था कि जीवन केवल भजन कीर्तन से नहीं चलता, अपितु कठोर परिश्रम और चतुराई से चलता है। उसे लगता था कि राधिका दीदी भोली हैं और संसार की जटिलताओं को नहीं समझती। पार्वती के मन में एक अव्यक्त पीड़ा थी कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उनके घर की दरिद्रता क्यों नहीं जाती। यही प्रश्न उसके मन में संदेह के बीज बोता रहता था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। एक वर्ष कुशलपुर में भीषण अकाल पड़ा। आकाश से आग बरसने लगी और धरती प्यास से तड़पने लगी। कुएं सूख गए और मवेशी चारे पानी के अभाव में दम तोड़ने लगे। हरिदास के घर में भी अन्न का दाना समाप्त होने की कगार पर था। मां गीता चिंता और कमजोरी के कारण अत्यंत अस्वस्थ हो गईं। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि अब केवल दवा नहीं, दुआ की आवश्यकता है। घर में घोर निराशा का अंधकार छा गया था। पार्वती दिन रात मां की सेवा करती और पिता की लाचारी देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती। वह अक्सर राधिका से कहती कि दीदी, तुम्हारी भक्ति का क्या लाभ जब हमारे माता पिता इस अवस्था में हैं? भगवान को हमारी पीड़ा क्यों नहीं दिखती? राधिका उसकी बातों को सुनती और केवल एक ही उत्तर देती कि बहन, यह परीक्षा की घड़ी है। जब सोना आग में तपता है तभी वह कुंदन बनता है।
भगवान हमें तपा रहे हैं ताकि हम निखर सकें। तुम धैर्य मत खोना। एक गुरुवार की भोर थी। आकाश में तारों की छांव अभी शेष थी। राधिका ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। उसने घर के आंगन को लीप कर पवित्र किया और केले के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाया। आज उसके मन में एक विचित्र सी व्याकुलता और समर्पण का भाव था। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, जो भले ही पुराने थे, परंतु उसकी भक्ति के तेज से वे किसी राजसी परिधान से कम नहीं लग रहे थे। उसने हल्दी मिश्रित जल केले की जड़ में अर्पित किया और नेत्र बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वह कह रही थी कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल यह आंसू और मेरा विश्वास है। यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्यता है तो मेरे परिवार की रक्षा करें। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। हवा एकदम थम गई और दीपक की लौ बिना किसी सहारे के बिल्कुल सीधी और स्थिर हो गई। वातावरण में चंदन और केसर की दिव्य सुगंध फैल गई। यह सुगंध किसी फूल की नहीं थी, अपितु यह उस दैवीय उपस्थिति का संकेत थी जो भक्त की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। तभी कुटिया के द्वार पर एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर तेजस्विता थी और उन्होंने गेरुआ नहीं अपितु पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके हाथ में एक कमंडल और एक दंड था। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी शांति सिमटी हुई थी। राधिका ने अपनी पूजा बीच में रोककर उन महात्मा के चरण स्पर्श किए। पार्वती भी वहां आ गई। साधु ने दोनों बहनों को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले कि पुत्रियों, गुरुवार का दिन केवल एक वार नहीं है, यह गुरु तत्व का प्रतीक है। पीला रंग केवल एक रंग नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। भगवान विष्णु इसी पीत वर्ण की तरंगों में निवास करते हैं। जो साधक गुरुवार को पवित्र मन से ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर पीले वस्त्र धारण कर केले के वृक्ष का पूजन करता है, वह साक्षात नारायण के हृदय में स्थान पाता है। साधु की बातें सुनकर पार्वती ने शंका प्रकट की और पूछा कि महाराज, हम तो कब से यह सब कर रहे हैं, फिर हमारे दुख क्यों नहीं मिटते? साधु ने पार्वती की आंखों में झांकते हुए कहा कि पुत्री, कर्म का विधान बहुत गहरा है। तुम क्रिया तो करती हो, परंतु तुम्हारे मन में समर्पण नहीं अपितु सौदा होता है। तुम ईश्वर से मांगती हो, उन्हें पूजती नहीं हो। भक्ति में मांगना नहीं होता, भक्ति में केवल देना होता है। जिस दिन तुम परिणाम की चिंता किए बिना कर्म और पूजा करोगी, उस दिन चमत्कार तुम्हारे द्वार पर होगा। राधिका की ओर देखकर साधु बोले कि बेटी, तेरी तपस्या अब फलित होने वाली है, परंतु याद रखना कि ईश्वर जब कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो उससे पहले वे एक बहुत बड़ी परीक्षा भी लेते हैं। आने वाला समय तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा होगी। दो राहें बनेंगी, एक विश्वास की और एक भ्रम की। जो डगमगाया वह गिर जाएगा और जो स्थिर रहा उसे साक्षात परमेश्वर थाम लेंगे। यह कहकर साधु वहां से वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए जैसे कोहरे में सूर्य की किरण विलीन हो जाती है। साधु के जाने के बाद राधिका के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति थी। उसने उसी दिन से अपने व्रत को और अधिक कठोर और निष्ठावान बना दिया। वह दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहती। उसके जाप में इतनी शक्ति थी कि घर का वातावरण बदलने लगा। मां गीता की तबीयत में बिना किसी नई औषधि के सुधार होने लगा। उनके मुरझाए चेहरे पर कांति लौटने लगी। ये देखकर गांव वाले चकित थे। लोग कहने लगे कि राधिका कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके भीतर कोई दैवीय शक्ति है। परंतु पार्वती के मन में यह सब देखकर एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसे मां के ठीक होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ उसे यह ईर्ष्या कचोट रही थी कि सारा श्रेय राधिका को मिल रहा है। उसे लगा कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं। वह भी तो मेहनत करती है, फिर उसे कोई संकेत क्यों नहीं मिलता? यह ईर्ष्या धीरे धीरे उसके विवेक को ढकने लगी। एक दिन दोपहर के समय जब सूर्य सिर पर था, गांव में एक और घटना घटी। हरिदास, जो सूखे खेत में हताश बैठे थे, अचानक वहां एक स्थान पर भूमि गीली दिखाई दी। राधिका वहां अपने पिता के लिए भोजन लेकर गई थी। उसने उस गीली मिट्टी को देखा और अनायास ही वहां बैठकर अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगी। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यह प्यासी धरती आपकी कृपा की बाट जोह रही है। देखते ही देखते
वहां से जल की एक निर्मल धारा फूट पड़ी। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह शीतल और मिठास से भरा अमृत तुल्य जल था। यह समाचार जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। लोग दौड़ दौड़ कर वहां आने लगे। सबने माना कि यह राधिका की भक्ति का चमत्कार है। पार्वती ने भी यह देखा। वह भी चाहती थी कि वह प्रसन्न हो, परंतु उसके भीतर का अहंकार उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसे लगा कि राधिका अब उससे बहुत ऊपर उठ चुकी है और वह केवल एक छाया बनकर रह गई है। रात को जब दोनों बहनें लेटी थीं, तो पार्वती ने राधिका से पूछा कि दीदी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह पानी तुम्हारे प्रार्थना से निकला है? राधिका ने विनम्रता से उत्तर दिया कि नहीं पार्वती, मैं तो निमित्त मात्र हूं, करने वाले तो नारायण हैं। जब हम अपने अहंकार को शून्य कर देते हैं तो प्रभु हमारे माध्यम से कार्य करने लगते हैं। तू भी अपने मन का बोझ छोड़ दे, तू भी उसी परमपिता की संतान है, बस विश्वास रख। परंतु पार्वती को यह बातें केवल उपदेश लग रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहंकार को शून्य कैसे किया जाता है। अगले गुरुवार को एक और विचित्र घटना हुई जिसने पार्वती के धैर्य को तोड़ दिया। एक अत्यंत भूखा और मैले कुचैले वस्त्र पहने एक भिक्षुक उनके द्वार पर आया। पार्वती उस समय घर के कार्य में व्यस्त थी और चिड़चिड़ी हो रही थी। भिक्षुक ने भोजन मांगा तो पार्वती ने झल्लाकर कहा कि यहां हमारे पास खुद खाने को नहीं है, जाओ कहीं और मांगो। तभी राधिका वहां आई। उसने भिक्षुक के चेहरे में एक तेज देखा। उसने तुरंत अपने हिस्से का बचा हुआ भोजन और ताजा जल उस भिक्षुक को आदर सहित दिया। भिक्षुक ने भोजन ग्रहण किया और जाते हुए कहा कि अन्न देना महान पुण्य है, परंतु कटु वचन उस पुण्य को नष्ट कर देते हैं। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता, वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है। भिक्षुक के जाते ही पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा कि वह एक और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई है। उसका मन ग्लानि और क्रोध से भर गया। वह सोचने लगी कि भगवान जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं ताकि मैं बुरी दिखूं और दीदी अच्छी। यह नकारात्मक विचार उसके पतन का कारण बनने लगे। दिन बीतते गए और फिर वह दिन आया जिसके बारे में उस वृद्ध साधु ने चेतावनी दी थी। आषाढ़ का महीना था। अचानक मौसम का मिजाज बदला। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। काले डरावने बादलों ने आकाश को घेर लिया। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। बिजली की कड़कड़ाहट से धरती कांपने लगी। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह प्रलय का संकेत था। पूरा गांव भय से थर थर कांप रहा था। हरिदास की कुटिया, जो पहले ही जीर्ण शीर्ण थी, इस तूफान के थपेड़ों को सहने में असमर्थ लग रही थी। छप्पर उड़ने लगा और दीवारें हिलने लगीं। पार्वती डर के मारे एक कोने में दुबक गई और रोने लगी। वह चिल्ला रही थी कि आज हम सब मारे जाएंगे, भगवान ने हमें त्याग दिया है। परंतु राधिका उस प्रलयकारी वातावरण में भी अविचल खड़ी थी। वह आंगन में आए तूफान के बीच उस केले के वृक्ष के पास गई जो हवा के वेग से जमीन को छूने लगा था। राधिका ने उस वृक्ष को दोनों बाहों में भर लिया और जोर जोर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगी। उसकी आवाज हवा की सनसनाहट को चीरती हुई गूंज रही थी। उसने कहा कि हे नारायण, यह घर आपका है, यह जीवन आपका है। यदि आप रक्षा करेंगे तो यमराज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यदि आप मारना चाहें तो कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। मैं आपकी शरण में हूं। राधिका की आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों में मिल रहे थे। उसका पीला वस्त्र हवा में ध्वज की तरह फहरा रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक भीषण बिजली कुटिया की ओर लपकी। पार्वती ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चीखी। उसे लगा कि अंत आ गया, परंतु बिजली कुटिया पर गिरने के बजाय कुटिया के ठीक ऊपर हवा में ही बिखर गई, जैसे किसी अदृश्य कवच ने उसे रोक लिया हो। उसी क्षण केले के वृक्ष से एक दिव्य सुनहरा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने धीरे धीरे एक विशाल आकार ले लिया। समय मानो थम गया। आंधी का शोर मंद पड़ गया। उस परम प्रकाश के मध्य से चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे में शंख, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म था। उनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों का तेज था, परंतु उनकी दृष्टि में मां की ममता जैसी शीतलता थी। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था और उनके गले में
वैजयंती माला सुशोभित थी। राधिका ने जब अपने आराध्य को प्रत्यक्ष देखा तो वह संझा शून्य होकर चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान विष्णु ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा कि उठो पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने आज प्रकृति के नियमों को भी बदल दिया है। जो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसकी ढाल बन जाता हूं। तुमने इस केले के वृक्ष में, इस मिट्टी में, इस जल में मुझे देखा, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए यहां उपस्थित हूं। पार्वती, जो अब तक भय से जड़वत थी, इस दृश्य को देखकर कांपने लगी। उसे अपनी लघुता और अपनी अज्ञानता का भयंकर बोध हुआ। वह घिसटती हुई आगे बढ़ी और भगवान के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं अभागन हूं। मैं जीवन भर तर्क और संदेह में उलझी रही। मैंने अपनी बहन से ईर्ष्या की। मैं आपकी परीक्षा में हर बार असफल रही। मुझे क्षमा कर दें, मैं दंड की अधिकारिणी हूं। भगवान विष्णु ने पार्वती की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही पार्वती के मन का सारा मैल, सारी ईर्ष्या और सारा भय धुल गया। भगवान बोले कि पार्वती, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुमने आज सत्य को स्वीकार कर लिया है, यही तुम्हारी विजय है। मनुष्य का मन चंचल है, वह भटकता है, परंतु जब वह अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो वह मेरे अत्यंत निकट आ जाता है। तुम्हारी बहन राधिका भक्ति की पराकाष्ठा है और तुम कर्म और गृहस्थ की उलझनों का प्रतीक हो, परंतु आज से तुम दोनों का जीवन बदलेगा। मित्रों, भगवान ने राधिका को वरदान देते हुए कहा कि बेटी, आज से तेरा यह घर अन्न और धन से सदैव भरा रहेगा। जो भी प्राणी सच्चे मन से गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण कर केले के वृक्ष का पूजन करेगा और सत्यनारायण की कथा का श्रवण या पठन करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पीला रंग केवल वस्त्र का नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का रंग है जो जीवन में गुरुता और गंभीरता लाता है। और पार्वती, तुझे मैं यह वरदान देता है कि तेरा मन अब कभी भ्रमित नहीं होगा। तू कर्म करेगी परंतु उसमें आसक्ति नहीं होगी। तू और राधिका मिलकर इस संसार में भक्ति और कर्म के संतुलन का उदाहरण बनोगी। इतना कहकर भगवान विष्णु धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था। आकाश निर्मल हो गया था और तारे चमकने लगे थे। कुटिया जो टूटने की कगार पर थी, अब एक नए रूप में चमक रही थी। हरिदास और गीता भी बाहर आ गए और उन्होंने भी उस दिव्य सुगंध को महसूस किया जो प्रभु के जाने के बाद भी वहां विद्यमान थी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिदास की कुटिया एक भव्य भवन में परिवर्तित हो चुकी है। खेत जो सूखे थे, वहां फसल लहलहा रही थी। यह चमत्कार देखकर पूरा कुशलपुर जय श्री हरि के उद्घोष से गूंज उठा। उस दिन के बाद से राधिका और पार्वती ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा और जन कल्याण में समर्पित कर दिया। पार्वती अब वह पुरानी पार्वती नहीं रही थी। वह अब हर कार्य को पूजा समझकर करती थी। गुरुवार के दिन पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल होता था। हर घर के आंगन में केले के वृक्ष की पूजा होती थी और पीत वस्त्रधारी भक्त हरि नाम का संकीर्तन करते थे। भक्तजनों, ईश्वर हमारी बुद्धि या तर्क से नहीं, हमारे भाव से रींचते हैं। पीला वस्त्र पहनना एक संकेत है कि हमने अपने मन को गुरु के ज्ञान से रंग लिया है। केले का वृक्ष हमें सिखाता है कि जैसे वह हर स्थिति में दूसरों को फल और छाया देता है, वैसे ही हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। संदेह पार्वती की तरह हमें कमजोर बनाता है, जबकि विश्वास राधिका की तरह हमें तूफानों से लड़ने की शक्ति देता है। जीवन में जब भी संकट आए तो घबराएं नहीं, उसे ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करें और अपनी भक्ति की डोर को और कस लें। याद रखें, जहां विश्वास है वहीं नारायण है। तो आइए आज हम भी अपने मन के विकारों को त्याग कर, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। अपने घर में, अपने जीवन में गुरुवार के व्रत और नियमों को स्थान दें, केवल रस्म निभाने के लिए नहीं, अपितु उस दिव्य चेतना से जुड़ने के लिए। हे प्रभु, जैसे आपने राधिका और पार्वती का कल्याण किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर भक्त का कल्याण करना। सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करना। मित्रों,
अब हम आगे उस दिव्य गाथा के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां भक्ति की शक्ति ने न केवल दो बहनों के भाग्य को बदला, अपितु पूरे कुशलपुर को स्वर्ग के समान बना दिया था। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन और उनके वरदान के पश्चात कुशलपुर की भूमि अब सामान्य भूमि नहीं रह गई थी। वहां की धूल का कण कण चंदन बन चुका था और वहां बहने वाली वायु में सदैव एक ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती थी। राधिका और पार्वती का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। जिस आंगन में कभी अभाव और दरिद्रता का वास था, अब वहां अन्न के भंडार भरे रहते थे और आंगन में कामधेनु जैसी गायें रंभाती थीं। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया था वह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। प्यारे दर्शकों, भगवान के दर्शन पाने के बाद राधिका अब और अधिक विनम्र और अंतर्मुखी हो गई थी। उसे इस बात का तनिक भी अहंकार नहीं था कि उसने ईश्वर को देखा है। इसके विपरीत उसे लगता था कि यह ईश्वर की अकारण कृपा है, जिसे संभालने के लिए उसे और अधिक पवित्रता की आवश्यकता है। वह अपना अधिकांश समय ध्यान और जन सेवा में व्यतीत करती। वहीं दूसरी ओर पार्वती, जिसके भीतर कभी ईर्ष्या और तर्क का कोलाहल था, अब वह कर्मयोग की साक्षात मूर्ति बन गई थी। भगवान के उस कथन ने कि पार्वती और राधिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पार्वती के जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया था। वह समझ गई थी कि राधिका ज्ञान और भक्ति का स्रोत है और उसे उस ऊर्जा को संसार के कल्याण के लिए व्यवस्थित करना है। पार्वती अब घर की व्यवस्था के साथ साथ गांव के उन लोगों की सहायता करती जो दुखी और पीड़ित थे। धीरे धीरे कुशलपुर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के नगरों और जनपदों में यह बात वायु के वेग से फैल गई कि वटेश्वरी पर्वत की तलहटी में एक ऐसा गांव है जहां साक्षात नारायण उतरे थे और जहां गुरुवार के व्रत का पालन करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दूर दराज से लोग अपनी विपत्तियों और कष्टों को लेकर राधिका और पार्वती के पास आने लगे। कोई अपनी बीमारी लेकर आता तो कोई अपनी निर्धनता, कोई संतान सुख से वंचित था तो कोई मानसिक अशांति से घिरा हुआ था। राधिका उन सभी को धैर्य से सुनती और उन्हें केवल एक ही उपाय बताती कि गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करो, मन को ईर्ष्या से मुक्त करो और केले के वृक्ष में विष्णु का रूप देखकर उसकी सेवा करो। वह उन्हें समझाती कि चमत्कार मैं नहीं करती, चमत्कार तो तुम्हारा विश्वास करता है। मित्रों, एक दिन की बात है जब कुशलपुर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। उसी समय गांव की सीमा पर एक भव्य रथ आकर रुका। वह रथ स्वर्ण और रजत से मड़ा हुआ था और उसे 4 श्वेत अश्व खींच रहे थे। उस रथ से एक बहुत ही धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्ति उतरा। उसका नाम था सेठ माणिकचंद। माणिकचंद उस समय के सबसे धनी व्यापारियों में से एक था। उसके पास धन के अंबार थे, नौकर चाकरों की फौज थी और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता और तनाव था। उसके मन में शांति नहीं थी। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और अज्ञात भय उसे सताता रहता था कि कहीं उसका धन लुट न जाए, कहीं उसकी सत्ता छिन न जाए। उसने बड़े बड़े वैद्यों से औषधि ली, तांत्रिकों से यज्ञ करवाए, परंतु उसके मन की जलन शांत नहीं हुई। जब उसने कुशलपुर के चमत्कार के बारे में सुना तो वह अपनी अंतिम आशा लेकर यहां आया था। माणिकचंद अपनी भारी भरकम वेशभूषा और अंगरक्षकों के साथ भीड़ को चीरता हुआ राधिका की कुटिया के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि एक साधारण सी कन्या, जिसके मुख पर सूर्य जैसा तेज है, एक चबूतरे पर बैठकर लोगों को भगवान की कथा सुना रही है। माणिकचंद को अपने धन का बहुत अभिमान था। उसे लगा कि वह अपने स्वर्ण मुद्राओं से भगवान की कृपा भी खरीद सकता है। वह सीधे राधिका के पास गया और अपने सेवकों से एक थाल मंगवाया जो सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा हुआ था। उसने वह थाल राधिका के चरणों में रखते हुए कहा कि हे देवी, मैंने सुना है कि आपके पास साक्षात विष्णु का वरदान है। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन शांत नहीं है। आप यह भेंट स्वीकार करें और मुझे वह मंत्र दें या वह ताबीज दें जिससे मुझे शांति मिल जाए। मैं इसके बदले आपको इससे 10 गुना धन और दे सकता हूं। वहां उपस्थित सभी ग्रामवासी और भक्त सेठ की इस धृष्टता और अज्ञानता को देखकर स्तब्ध रह गए। पार्वती, जो वहां व्यवस्था संभाल रही थी, उसे सेठ के अहंकार पर क्रोध तो आया,
परंतु अब वह संयमित हो चुकी थी। उसने शांत भाव से राधिका की ओर देखा। राधिका ने उन रत्नों और स्वर्ण मुद्राओं की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसकी दृष्टि सीधे सेठ माणिक चंद की आंखों में थी। राधिका ने अत्यंत मृदु स्वर में कहा कि सेठ जी, आप व्यापारी हैं, इसलिए हर वस्तु का मूल्य लगा रहे हैं, परंतु शांति और ईश्वर की कृपा बाजार में बिकने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये धन आप वापस ले जाएं, क्योंकि इस आश्रम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहां केवल भाव का धन चलता है। सेठ माणिक चंद को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। आज तक किसी ने उसके धन को ठुकराने का साहस नहीं किया था। उसका अहंकार आहत हुआ। उसने तनिक ऊंचे स्वर में कहा कि देवी, आप शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूं। मैं बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा सकता हूं। मैं चाहूं तो इस पूरे गांव को सोने से मढ़ दूं। आप मुझे खाली हाथ कैसे लौटा सकती हैं? राधिका मुस्कुराई और बोली कि सेठ जी, यही अहंकार ही आपकी अशांति का मूल कारण है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि आप कर्ता हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तब तक आप भगवान से दूर हैं। जिस दिन आप यह मान लेंगे कि आप केवल एक निमित्त हैं और सब कुछ उस परम पिता का है, उसी क्षण आपको शांति मिल जाएगी। यदि आप सच में शांति चाहते हैं तो आपको एक साधारण भक्त की भांति यहां रहना होगा। अपने इन रेशमी वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर पीले साधारण वस्त्र धारण करने होंगे और इस अहंकार को त्याग कर सेवा करनी होगी। माणिकचंद के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था, परंतु उसके मन की पीड़ा इतनी अधिक थी कि उसने सोचा कि चलो यह भी करके देख लेते हैं। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपने सेवकों को वापस भेज दिया और वहीं गांव में एक साधारण कुटिया में रहने लगा। गुरुवार का दिन आया। राधिका के निर्देशानुसार सेठ ने पीले वस्त्र धारण किए। उसे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि उसे उपवास की आदत नहीं थी। उसे जमीन पर बैठने में कष्ट हो रहा था। उसका मन बार बार अपने व्यापार और सुख सुविधाओं की ओर भाग रहा था। जब पूजा का समय आया तो राधिका ने उससे कहा कि सेठ जी, आज आपको केले के वृक्ष की जड़ में अपने हाथों से जल देना है और यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा यह मैं भाव नष्ट हो जाए। सेठ लौटा लेकर खड़ा हुआ। जैसे ही वह जल चढ़ाने लगा, उसके मन में विचार आया कि मैं इतना बड़ा सेठ होकर एक पेड़ के सामने झुक रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। इसी द्वंद्व में उसका हाथ कांपा और लोटा गिर गया। जल बिखर गया। सेठ लज्जित और क्रोधित हो गया। वह राधिका के पास आया और बोला कि यह सब फालतू है, मुझसे यह सब नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। राधिका ने उसे रोका नहीं। उसने केवल इतना कहा कि सेठ जी, जब तक पात्र सीधा नहीं होगा उसमें अमृत कैसे ठहरेगा। आप झुकना नहीं जानते, इसलिए आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसी समय एक घटना घटी जिसने सेठ की आंखें खोल दी। आश्रम के एक कोने में एक बहुत ही वृद्ध और निर्धन महिला बैठी थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर जर्जर था। उसके पास चढ़ाने के लिए न धन था, न फल, न फूल। उसने अपनी झोली से एक सूखा हुआ तुलसी का पत्ता निकाला। उसकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए केले के वृक्ष के पास गई और उस सूखे पत्ते को जड़ में रखकर माथा टेक दिया। उसने रुंधे गले से कहा कि हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह प्राण बचे हैं, इन्हें अपनी सेवा में लगा लो। जैसे ही उसने वह पत्ता रखा, केले के वृक्ष से एक अद्भुत सुगंध उठी और वह सूखा पत्ता एकदम हरा और ताजा हो गया। यह दृश्य सेठ माणिकचंद ने अपनी आंखों से देखा। वह सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि उसका सोने का थाल उस सूखे पत्ते के सामने तुच्छ था। उस बुढ़िया के पास धन नहीं था, परंतु भाव का ऐसा खजाना था जिसने प्रकृति के नियमों को बदल दिया। सेठ का हृदय परिवर्तन उसी क्षण हो गया। उसका अहंकार चूर चूर होकर बिखर गया। वह दौड़कर उस वृद्ध महिला के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मां, तुम धन्य हो। मेरे पास धन होकर भी मैं कंगाल हूं और तुम्हारे पास कुछ न होकर भी तुम सबसे बड़ी धनवान हो। मुझे क्षमा कर दो। फिर वह राधिका के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि देवी, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था। आज मुझे समझ आ गया कि पीला वस्त्र केवल शरीर को नहीं ढकना चाहिए, बल्कि यह मन के वैराग्य का प्रतीक है। आज से मैं अपना सारा धन जनसेवा और धर्म के कार्यों में लगाऊंगा। राधिका ने सेठ के सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज आपकी पूजा सफल हुई। जब नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहते हैं
तो वे ही भगवान का असली जलाभिषेक होते हैं। सेठ माणिकचंद ने उस दिन के बाद कुशलपुर में एक विशाल अन्न क्षेत्र का निर्माण करवाया, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। उसने अपने व्यापार को धर्म के साथ जोड़ दिया। वह अब भी कमाता था, परंतु अपने लिए नहीं, समाज के लिए। उसकी रातों की नींद वापस आ गई और उसे वह शांति मिली जो करोड़ों मुद्राओं से भी नहीं मिल सकती थी। मित्रों, राधिका और पार्वती की यह यात्रा यहीं नहीं रुकी। समय के साथ उनकी परीक्षाएं भी बदलती रहीं। एक बार कुशलपुर में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आए। उनका नाम था आचार्य ज्ञानदेव। उन्हें वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें अपने ज्ञान का बहुत गर्व था। जब उन्होंने सुना कि एक साधारण ग्रामीण कन्या लोगों को धर्म का मार्ग दिखा रही है, तो उन्हें यह बात सहन नहीं हुई। उन्हें लगा कि यह धर्म का अपमान है। वे राधिका से शास्त्रार्थ करने और उसे गलत सिद्ध करने के उद्देश्य से आए। आचार्य ज्ञानदेव ने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई और राधिका को चुनौती दी। गांव वाले घबरा गए, क्योंकि राधिका ने कोई वेद नहीं पढ़े थे। वह तो केवल भक्ति की भाषा जानती थी। पार्वती को भी चिंता हुई कि कहीं दीदी इन विद्वान के प्रश्नों में उलझ न जाएं, परंतु राधिका के चेहरे पर वही चिड़ परिचित मुस्कान थी। वह सभा में आई और आचार्य को प्रणाम करके विनम्रता से बैठ गई। आचार्य ने कठिन संस्कृत श्लोकों में प्रश्न पूछने आरंभ किए। उन्होंने पूछा कि ब्रह्म क्या है, जीव और शिव में क्या भेद है, मुक्ति का मार्ग ज्ञान है या कर्म। राधिका ने आचार्य के कठिन शब्दों को सुना और अपनी सरल भाषा में उत्तर दिया। उसने कहा कि आचार्य, मैं शास्त्रों के शब्द नहीं जानती, परंतु मैंने केले के वृक्ष में, बहते पानी में और मां की ममता में जो अनुभव किया है, वही मेरा सत्य है। ब्रह्म वह शक्ति है जो बीज को वृक्ष बनाती है। जीव वह है जो अपनी जड़ों को भूल गया है, और शिव वह है जो उसे वापस जड़ों से जोड़ देता है। और मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं है। मुक्ति तो इस भाव से मुक्त होना है कि मैं अलग हूं और आप अलग हैं। जब यह भेद मिट जाता है तो सब कुछ नारायण हो जाता है। राधिका के यह सरल किंतु अत्यंत गहरे उत्तर सुनकर आचार्य चकित रह गए। उनके शास्त्रों के तर्क इस अनुभवजन्य सत्य के सामने फीके पड़ने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि जो बात वे पोथियों में ढूंढ रहे थे, वह इस कन्या ने जीवन में उतार ली है। उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा कि ईश्वर का निवास कहां है। राधिका ने उत्तर दिया कि जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की सीमा आरंभ होती है। यह सुनते ही आचार्य ज्ञानदेव का गर्व खंडित हो गया। वे समझ गए कि शब्द केवल मार्ग दिखाते हैं, परंतु मंजिल तक पहुंचने के लिए भक्ति के पांव चाहिए। उन्होंने राधिका को नमन किया और कहा कि बेटी, तुम साक्षात सरस्वती का रूप हो। मेरा ज्ञान अधूरा था क्योंकि उसमें प्रेम का रस नहीं था। इस प्रकार राधिका और पार्वती ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति के सामने धन का अहंकार और ज्ञान का अभिमान दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। मित्रों, वे दोनों बहनें अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कुशलपुर में रहकर मानवता की सेवा करती रहीं। जब उनका अंतिम समय आया तो कहते हैं कि साक्षात वैकुंठ से विमान उन्हें लेने आया था। उनके जाने के बाद भी आज तक कुशलपुर में वह परंपरा जीवित है। आज भी वहां गुरुवार के दिन हर घर पीला हो जाता है और वायु में वही पवित्रता महसूस होती है। मित्रों, इस विस्तृत और पावन कथा का मूल संदेश यही है कि जीवन में हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, चाहे कितना भी धन और ज्ञान अर्जित कर लें, यदि हमारे भीतर राधिका और पार्वती जैसी विनम्रता और सेवा का भाव नहीं है, तो सब व्यर्थ है। भगवान विष्णु वैभव से नहीं, भाव से मिलते हैं। वे महलों में नहीं, भक्त के हृदय में निवास करते हैं। हमें अपने जीवन में आने वाली हर परीक्षा को एक अवसर मानना चाहिए। सुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए और दुख में उन पर से विश्वास खोना नहीं चाहिए। मित्रों, यही वह रहस्य था जो कहानी के आरंभ में कहा गया था कि गुरुवार का पीला वस्त्र इतना शक्तिशाली क्यों है। वह इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वह रंग है देव गुरु बृहस्पति का, जो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। वह रंग है भगवान विष्णु के पीतांबर का, जो हमारी रक्षा करते हैं। और सबसे बढ़कर वह रंग है त्याग और समर्पण का। जब आप पीला पहने तो याद रखें कि आप स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं।
मित्रों, राधिका और पार्वती का जीवन केवल उनके भौतिक शरीर तक सीमित नहीं था। उनकी देह त्यागने की घटना और उसके पश्चात कुशलपुर में जो हुआ, वह भक्ति के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों बहनें अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर थीं। उनके बाल सफेद हो चुके थे, जैसे हिमालय की बर्फ हो, और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। परंतु उन झुर्रियों में अनुभव और तपस्या का ऐसा प्रकाश था जो देखने वालों को मोहित कर लेता था। समय अपनी गति से बहता रहा, जैसे नदी सागर की ओर बहती है। राधिका और पार्वती अब शारीरिक रूप से उतनी सक्रिय नहीं रह गई थीं, परंतु उनकी आत्मिक शक्ति पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी थी। वे अब अधिक नहीं बोलती थीं। उनका सानिध्य ही लोगों के लिए उपदेश बन गया था। केवल उनके पास बैठने मात्र से अशांत मन शांत हो जाता था। एक दिन पार्वती ने राधिका से पूछा कि दीदी, हम दोनों अब जीवन के उस किनारे पर हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। मेरे मन में एक चिंता है कि हमारे जाने के बाद इस पवित्र स्थान का क्या होगा। क्या लोग इस भक्ति को जीवित रख पाएंगे या फिर समय की धूल में यह सब विलुप्त हो जाएगा। राधिका ने केले के वृक्ष की ओर देखा, जो अब विशाल वट वृक्ष की भांति घना हो चुका था, और मुस्कुराते हुए बोली कि पार्वती, यही तेरी अंतिम मोह माया है। तू अब भी सोच रही है कि हम इस परंपरा को चला रहे हैं। यह दिया हमने नहीं जलाया, यह तो स्वयं नारायण ने जलाया है। हम तो केवल बाती थे जो जल गए। तेल तो उनकी कृपा का है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जब हम नहीं होंगे तब भी यह सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होता। भगवान अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं और वे किसी न किसी रूप में यहां आते रहेंगे। मित्रों, वह अंतिम गुरुवार का दिन था। उस दिन पूर्णिमा थी। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमक रहा था और धरती पर चांदनी की वर्षा कर रहा था। उस दिन राधिका और पार्वती ने भोर में ही स्नान किया और नए पीले वस्त्र धारण किए। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी, ऐसी चमक जो किसी विवाह के समय वधू के मुख पर होती है। उन्होंने पूरे गांव को आमंत्रित किया। गांव वाले समझ नहीं पाए कि आज क्या विशेष है। सब कुटिया के आंगन में एकत्र हो गए। राधिका ने सभी से कहा कि मेरे प्रिय स्वजनों, आज मैं आपको अंतिम सत्य बताना चाहती हूं। यह शरीर नश्वर है, इसे एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, परंतु जो संबंध हमने आत्मा से जोड़ा है वह कभी नहीं मरता। आज भगवान हमें अपने धाम बुला रहे हैं। यह सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर रोना पीटना मच गया। लोग कहने लगे कि मां, हमें छोड़कर मत जाओ, हम अनाथ हो जाएंगे। तब पार्वती आगे आई। वही पार्वती जो कभी डरती थी, आज वह चट्टान की तरह अडिग थी। उसने कहा कि शांत हो जाओ। रोना अज्ञानता है, मृत्यु अंत नहीं है। यह तो एक वस्त्र बदलकर दूसरा वस्त्र पहनने जैसी है। हमने जीवन भर तुम्हें यही सिखाया है कि मोह मत करो। आज हमारे जाने पर यदि तुम रोए तो हमारी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। हमें खुशी खुशी विदा करो। हम कहीं जा नहीं रहे। हम इसी हवा में, इसी मिट्टी में और इसी केले के वृक्ष की छांव में सदैव विद्यमान रहेंगी। जब भी तुम सच्चे मन से पुकारोगे, हम तुम्हें अपने आसपास महसूस होंगी। फिर दोनों बहनें केले के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गईं। उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल ग्रहण किया। पूरा वातावरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाद से गूंजने लगा। हवा थम गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। प्रकृति भी जैसे अपनी इन दो महान पुत्रियों को विदाई देने के लिए मौन हो गई थी। तभी आकाश के मध्य में एक अद्भुत घटना घटी। बादलों के बीच से एक दिव्य मार्ग बना और वहां से एक अत्यंत प्रकाशमान विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह विमान किसी धातु का नहीं बना था, बल्कि वह प्रकाश और ऊर्जा का पुंज था। उसमें से गंधर्वों के गायन की ध्वनि आ रही थी। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पुराणों में विमानों के बारे में सुना था, परंतु आज वे अपनी नश्वर आंखों से उसे देख रहे थे। उस विमान से दो दिव्य पार्षद उतरे, जिनका स्वरूप भगवान विष्णु जैसा ही था। उन्होंने राधिका और पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि माताओं, वैकुंठ लोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान श्री हरि स्वयं आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। राधिका और पार्वती ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। उन्होंने एक अंतिम बार अपनी जन्मभूमि कुशलपुर को नमन किया। उन्होंने उस केले के वृक्ष को स्पर्श किया जो उनके जीवन का साथी था,
और फिर जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कीं, उनके शरीर से 2 दिव्य ज्योतिपुंज निकले। वे ज्योतितारे की तरह चमकते हुए उस विमान की ओर बढ़े और उसमें समाहित हो गए। देखते ही देखते वह विमान आकाश की गहराइयों में विलीन हो गया। पीछे रह गए तो केवल उनके निर्जीव शरीर, जो अब भी पद्मासन में बैठे थे, और उनके चेहरों पर परम शांति थी। उस रात कुशलपुर में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, परंतु किसी की आंखों में शोक के आंसू नहीं थे, बल्कि विस्मय और कृतज्ञता के आंसू थे कि उन्होंने ऐसे महान संतों के साथ समय बिताया। अगले दिन पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस स्थान पर उनकी कुटिया थी, वहां गांव वालों ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई, बल्कि उसी केले के वृक्ष को संरक्षित किया गया और वहां चरण पादुकाएं रखी गईं। मंदिर के द्वार पर लिखा गया कि यहां केवल भाव की पूजा होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वहां सच्चे मन से जाकर केवल मौन होकर बैठ जाता है, उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से कुशलपुर एक महातीर्थ बन गया। भक्तजनों, अब मैं आपको उस रहस्यमयी बात के बारे में बताता हूं जो इस कथा के अंत में खुलने वाली थी। राधिका और पार्वती के जाने के कई वर्षों बाद एक बार फिर उस गांव में अकाल की स्थिति बनी। लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद राधिका और पार्वती के जाने के बाद शक्ति भी चली गई है। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे हुए और रो रो कर प्रार्थना करने लगे कि हे माताओं, हमारी रक्षा करो। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक आवाज आई। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। यह आवाज उस ऊर्जा की थी जो वहां स्थापित थी। आवाज ने कहा कि तुम लोग फिर से शरीर को पूजने लगे। तुमने फिर से शक्ति को व्यक्ति में सीमित कर दिया। याद रखो, शक्ति व्यक्ति में नहीं, उसके तप में होती है। वह शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम सब राधिका हो, तुम सब पार्वती हो। अपने भीतर के डर को निकालो और विश्वास को जगाओ। उस आकाशवाणी को सुनकर गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि भगवान किसी के भरोसे नहीं छोड़ते। उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्ञान दिया है। गांव वालों ने मिलकर श्रमदान किया। उन्होंने पुराने तालाबों को गहरा किया, नए कुएं खोदे और सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया। उनकी मेहनत और विश्वास रंग लाया। कुछ ही दिनों में मूसलाधार वर्षा हुई और कुशलपुर फिर से हरा भरा हो गया। उस दिन लोगों ने सीखा कि असली चमत्कार आसमान से नहीं गिरता। असली चमत्कार मनुष्य के पसीने और उसके अटूट विश्वास के मिश्रण से पैदा होता है। यही वह दिव्य रहस्य था जो राधिका और पार्वती अपने जीवन से समझाना चाहती थीं कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है और जिसका मन धर्म पर अडिग रहता है। आज भी यदि आप कभी कुशलपुर जाएं तो वहां आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। मित्रों, राधिका के पास क्या था? न धन था, न बल था, न ही कोई सत्ता थी। उसके पास केवल एक सरल हृदय था और उसी सरलता ने त्रिभुवन के स्वामी को झुकने पर विवश कर दिया। और पार्वती के पास क्या था? बुद्धि थी, कर्मठता थी, लेकिन मन में संशय था। जब उसका संशय मिटा तो वह भी महान बन गई। हम सबके भीतर एक राधिका और एक पार्वती छिपी हुई है। हमारे भीतर का विश्वास राधिका है और हमारे भीतर का तर्क पार्वती है। हमें अपने तर्क को विश्वास का शत्रु नहीं बल्कि उसका सहयोगी बनाना है। जब बुद्धि और भक्ति का मिलन होता है तो जीवन में पूर्णता आती है। गुरुवार का व्रत और पीला रंग हमें यही याद दिलाता है। पीला रंग प्रकाश का है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे अज्ञान को मिटा देता है। जब आप गुरुवार को उपवास करें तो केवल भोजन का त्याग न करें, बल्कि अपने मन के बुरे विचारों का भी त्याग करें। किसी की निंदा न करें, किसी का अपमान न करें और जितना हो सके मौन रहें। यही असली व्रत है। केले का वृक्ष हमें सिखाता है कि उसका हर अंग काम आता है। उसका फल, उसका फूल, उसके पत्ते और यहां तक कि उसका तना भी। इसी प्रकार हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए जो समाज के काम आए। स्वार्थ के लिए तो पशु भी जीते हैं। मनुष्य वही है जो परमार्थ के लिए जिए। इस कथा के माध्यम से हमने आपको बताना चाहा कि भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा मानकर स्वीकार करते हैं। जैसे उस वृद्धा का सूखा पत्ता सेठ के सोने के थाल से भारी पड़ गया था, वैसे ही आपकी एक छोटी सी प्रार्थना भी ब्रह्मांड में गूंज सकती है।
बशर्ते वह दिल से निकली हो। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा या पापी न समझे। भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप उनकी संतान हैं और पिता कभी अपनी संतान को त्यागता नहीं है। बस आवश्यकता है उस ओर एक कदम बढ़ाने की। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वे 100 कदम आगे बढ़कर आपको थाम लेंगे। मित्रों, कुशलपुर की उस पावन भूमि और राधिका पार्वती की दिव्य चेतना से जुड़ी चर्चा को हम और गहराई में ले चलते हैं। अब तक आपने सुना कि कैसे भक्ति और तर्क का मिलन हुआ और कैसे ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए प्रकृति के नियमों को भी बदल दिया। किंतु यह कथा केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, अपितु यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम आज भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। राधिका और पार्वती के बैकुंठ गमन के पश्चात उस स्थान पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा शेष रह गई, उसने आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। अब आगे हम उस गूढ़ रहस्य पर चर्चा करेंगे जो इस कथा की आत्मा है और जिसे समझ लेने के पश्चात मनुष्य के जीवन में दुख का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। साधु संतों और ऋषियों ने सदैव कहा है कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और बृहस्पति देव बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो हम केवल एक ग्रह को शांत नहीं कर रहे होते, अपितु हम अपने जीवन के उस तत्व को संतुलित कर रहे होते हैं जो हमारे विवेक को नियंत्रित करता है। राधिका का जीवन हमें सिखाता है कि विवेक केवल पुस्तकों को पढ़ने से नहीं आता। विवेक आता है अंतःकरण की शुद्धता से। आपने देखा होगा कि समाज में कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वे अशांत रहते हैं। उनके पास पार्वती जैसी तर्क शक्ति तो होती है, परंतु राधिका जैसी शीतलता नहीं होती। जब तक जीवन में शीतलता और संतोष नहीं आता, तब तक ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है और वह भार बन जाता है। कुशलपुर में उस केले के वृक्ष की पूजा का विधान जो आरंभ हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। हमारे शास्त्रों में केले के वृक्ष को देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो केले का वृक्ष अन्य वृक्षों से बिल्कुल भिन्न होता है। उसमें लकड़ी नहीं होती, वह परत दर परत होता है। जैसे जैसे आप उसके तने को छीलते जाएंगे, आपको नई परतें मिलती जाएंगी और अंत में कुछ नहीं बचता। यह मानव शरीर और अहंकार का सबसे सटीक उदाहरण है। जब भक्त केले के वृक्ष की पूजा करता है तो वह ईश्वर को यह संकेत देता है कि हे प्रभु, मैं भी इस वृक्ष की भांति हूं। मेरे ऊपर अहंकार की, अज्ञान की और माया की परतें छड़ी हुई हैं। आप अपनी कृपा से इन परतों को उतार दीजिए ताकि अंत में जो शून्य बचे वही आपके निवास का स्थान बने। मित्रों, राधिका और पार्वती के जाने के लगभग 50 वर्ष पश्चात वहां एक युवक आया जिसका नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर काशी से पढ़कर आया था और उसे अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। वह तर्कों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था। जब उसने कुशलपुर की ख्याति सुनी तो वह वहां के लोगों के विश्वास का खंडन करने के उद्देश्य से वहां पहुंचा। उसने देखा कि लोग एक पुराने केले के वृक्ष के सामने सिर झुका रहे हैं और उस पर जल चढ़ा रहे हैं। सोमेश्वर ने जोर से हंसते हुए कहा कि तुम सब मूर्ख हो, एक वनस्पति को भगवान मान रहे हो। यह तो जड़ है, इसमें चेतना कहां है? यह तुम्हारी पुकार कैसे सुन सकता है? मंदिर के वृद्ध पुजारी जो राधिका के ही वंशज थे, वे मुस्कुराए और उन्होंने सोमेश्वर से कहा कि बेटा, तुम ठीक कहते हो, यह वृक्ष जड़ है, परंतु हमारी श्रद्धा चेतन है। जब चेतन श्रद्धा जड़ वस्तु से टकराती है तो वहां भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सोमेश्वर ने चुनौती दी कि यदि यहां कोई शक्ति है तो मुझे उसका प्रमाण चाहिए। पुजारी ने कहा कि प्रमाण आंखों को नहीं, मन को मिलता है। यदि तुम प्रमाण चाहते हो तो तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। पुजारी ने सोमेश्वर को एक पीला धागा दिया और कहा कि इसे अपनी कलाई पर बांध लो और अगले गुरुवार तक इस मंदिर के प्रांगण में मौन रहकर बैठो। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, केवल सुनना है। सोमेश्वर ने सोचा कि यह तो बहुत सरल है। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। पहले दिन सोमेश्वर का मन बहुत विचलित रहा। उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह समय व्यर्थ कर रहा है, परंतु जैसे जैसे समय बीता, तीसरे दिन उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। वह मंदिर के वातावरण में गूंज रहे मंत्रों को ध्यान से सुनने लगा। उसने देखा कि एक गरीब किसान जिसके पास पहनने को पूरे वस्त्र नहीं थे,
वह आता है और बड़ी प्रसन्नता से वृक्ष को प्रणाम करके चला जाता है। उसके चेहरे पर जो संतोष था वह सोमेश्वर के पास सारे वेद पढ़ने के बाद भी नहीं था। सोमेश्वर सोचने लगा कि इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी यह सुखी है, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन हूं। यह अंतर क्यों है? गुरुवार का दिन आया। सोमेश्वर अपनी शर्त के अनुसार वृक्ष के पास बैठा था। तभी तेज हवा चली और केले का एक पत्ता टूटकर सोमेश्वर की गोद में आ गिरा। सोमेश्वर ने उस पत्ते को उठाया। उस पत्ते पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं और वह सोने जैसा चमक रहा था। उसी क्षण सोमेश्वर को अपने भीतर एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उसके अपने ही अंतरात्मा की थी, जो अब तक उसके अहंकार के शोर में दबी हुई थी। उस आवाज ने कहा कि सोमेश्वर, ज्ञान वह है जो तुम्हें छोटा बना दे, वह नहीं जो तुम्हें अहंकारी बना दे। झुकना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उस एक पल की अनुभूति ने सोमेश्वर का सारा पांडित्य धो दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे राधिका और पार्वती के अदृश्य अस्तित्व का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि तर्क केवल दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए समर्पण ही चाहिए। सोमेश्वर वहीं दंडवत गिर पड़ा और उसने अपना शेष जीवन उसी मंदिर की सेवा में बिताने का संकल्प लिया। बाद में यही सोमेश्वर एक महान संत बने, जिन्होंने भक्ति सूत्र की रचना की। मित्रों, भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, बस एक सरल हृदय चाहिए। गुरुवार का व्रत इसी सरलता को पाने का अभ्यास है। जब हम पीला भोजन करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, तो हम अपने आसपास एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो सात्विक होती है। पीला रंग पृथ्वी तत्व का भी प्रतीक है, जो हमें धैर्य और स्थिरता देता है। अब प्रश्न उठता है कि आज के कलयुग में हम इस कथा से क्या सीख लें और इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। हम में से अधिकतर लोग गृहस्थ हैं। हमारे पास पार्वती जैसी जिम्मेदारियां हैं। हमें घर चलाना है, धन कमाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। हम राधिका की भांति सब कुछ छोड़कर मंदिर में नहीं बैठ सकते। तो क्या हम ईश्वर को नहीं पा सकते? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका उत्तर दिया है, और इस कथा में भी वही सार है। पार्वती को मोक्ष तब मिला जब उसने अपने कर्म को ही पूजा बना लिया। आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपने दृष्टिकोण को बदलने की। जब आप सुबह उठें और अपने परिवार के लिए भोजन पकाएं, तो यह न सोचें कि आप एक काम कर रहे हैं, यह सोचें कि आप भगवान के बाल स्वरूपों के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। जब आप अपने कार्यालय जाएं, तो यह सोचें कि आप उस कार्य को पूर्ण करने जा रहे हैं जो ईश्वर ने आपको सौंपा है। जिस दिन आपका हर कर्म कृष्णार्पणम या नारायणार्पणम हो जाएगा, उसी दिन आपका घर कुशलपुर बन जाएगा और आपका हृदय राधिका जैसा पवित्र हो जाएगा। मित्रों, गुरुवार के दिन विशेष रूप से यह प्रयास करें कि आपके मुख से कोई भी कटु शब्द न निकले, क्योंकि बृहस्पति देव वाणी के भी कारक हैं। कड़ुवी वाणी सारे पुण्य कर्मों को जला देती है। एक और गहरा रहस्य जो इस कथा में छिपा है, वह है नारी शक्ति का महत्व। राधिका और पार्वती ने सिद्ध किया कि भक्ति के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, बल्कि स्त्रियों के भीतर प्राकृतिक रूप से समर्पण का भाव अधिक होता है, इसीलिए वे ईश्वर के अधिक निकट होती हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जहां गृहिणी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। हरिदास और गीता ने अपनी बेटियों में कभी भेद नहीं किया और उन्हें संस्कारों की जो पूंजी दी, उसी ने उन्हें महान बनाया। आज के माता पिता को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे अपनी संतानों को केवल भौतिक सुख सुविधाएं न दें, बल्कि उन्हें आस्था और विश्वास की वह पूंजी भी दें जो जीवन के कठिन समय में उनका संबल बने। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब हम इस पावन कथा को विश्राम देने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, कथा समाप्त होती है पर उसका प्रभाव समाप्त नहीं होना चाहिए। आज आप यहां से जो ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, उसे अपने परिवार में, अपने समाज में फैलाएं। अपने घर के वातावरण को इतना पवित्र बनाएं कि वहां प्रवेश करते ही शांति का अनुभव हो। अपने बच्चों को राधिका और पार्वती की कहानी सुनाएं ताकि वे भी संस्कारवान बने। अंत में मैं परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने राधिका और पार्वती की नया पार लगाई,
उसी प्रकार हम सब भवसागर में भटके हुए जीवों को भी राह दिखाना। हमारे मन से काम क्रोध, मद, लोभ और मोह का नाश करना। हमें इतनी शक्ति देना कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें और सत्य का साथ कभी न छोड़ें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। किसी की भी आंख में दुख का आंसू न हो और पूरी पृथ्वी पर धर्म की विजय हो। भक्तजनों, इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या आप कोई संकल्प लेना चाहते हो तो यही वह शुभ घड़ी है। अपने नेत्र बंद करें और उस परम शक्ति का ध्यान करें। महसूस करें कि एक दिव्य पीला प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है और आपके शरीर के हर रोग और मन के हर शोक को जलाकर भस्म कर रहा है। आप अब नए हो चुके हैं, आप पवित्र हो चुके हैं। इसी भाव के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करें। जाते जाते हम सब मिलकर उस महामंत्र का उच्चारण करेंगे जो वेदों का सार है और जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आशा है कि राधिका और पार्वती की इस दिव्य यात्रा ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया होगा। अपने मन के मंदिर में प्रभु की छवि को बसाएं और अपने कर्मों को पुष्प बनाकर उन्हें अर्पित करें। अपने जीवन को इतना सरल और पवित्र बनाएं कि ईश्वर स्वयं आपके हृदय में उतरने को विवश हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कथा को विराम देते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेम और भक्ति के साथ बोलिए जय जय श्री हरि, जय जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।